प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृतवाणी गंगा चैनल पर नीति शतकम में मूर्ख पद्धति की व्याख्या चल रही है। अभी तक 7 श्लोकों तक का अध्ययन हो गया है। आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको क्रम से मिलेंगे। तो आइए हमारे साथ वाचन करें। भर्तृहरि की रचना है। 3 शतक लिखा था, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो अब नीति शतक में मूर्खों के क्या क्या लक्षण हैं, इसी के बारे में बताया गया। और इस श्लोक के माध्यम से विद्वानों की क्या महत्ता है, विद्वानों के पास बैठने से हमें क्या सीख मिलती है, क्या प्राप्त होता है, इसी की चर्चा की गई है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। यदा किंचिद्योऽहं गज इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि त्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। रसैरुद्रैच्छिन्ना यदा किंचिद्योऽहं तदा सर्वज्ञोऽस्मि। रसैरुद्रैच्छिन्ना यमनसवलागः शिखरणी गज इव मदान्धः समभवम्। तो इस तरह से आप छंद के लक्षण पर भी बैठा सकते हैं। आइए इसके अर्थ को जानते हैं कि यदा किंचिद ज्ञः अहम, यदा माने जब, और दिया है अहम। भर्तृहरि कह रहे हैं कि मैं अहम, मैं भर्तृहरि की रचना है, इसलिए भर्तृहरि कह रहे हैं कि अहम किंचित, जब मैं थोड़ा ज्ञः जानकार हुआ। ज्ञः माने जानकार हुआ, माने यदा किंचित ज्ञः अहम, जब मैं थोड़ा जानकार हुआ। तो हुआ क्या कि गज इव मदान्धः समभवम्, मैं हाथी की तरह मदान्ध हो गया। समभवम् माने पूरी तरह, समभवम का अर्थ हो गया कि मैं पूरी तरह हाथी की तरह मदान्ध हो गया, हाथी की तरह गदरा गया। क्योंकि मद जब हाथी को बांधता है तो किसी की सुनता नहीं है, उसे अंकुश के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर भर्तृहरि ने हाथी के बहते हुए हाथी जो जिसका मद बांधता हो, ऐसी हाथी की तरह मैं जो है मदान्ध हो गया। जब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लगा तो मैं हाथी की तरह मदान्ध हो गया। मैं कुछ भी नहीं देखता था, जो हूँ मैं हूँ ही हूँ, जो हूँ मैं हूँ, जो जानता हूँ मैं ही सब कुछ जानता हूँ। जब मैं हाथी की तरह मदान्ध हो गया तब क्या हुआ, तदा सर्वज्ञोऽस्मि, तब मैं सर्वज्ञ सब कुछ जानता हूँ। तदा सर्वज्ञो अस्मि, तदा सर्वज्ञ अस्मि, कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जब मैं किंचित ज्ञ, तब मैं सर्वज्ञ। मैं अपने को सर्वज्ञ मानता था कि मैं सब कुछ जानता था। और दिया है इति मम मनः भव अवलिप्तम भव, अभव माने इसी तरह मम माने मेरा मन जो है अवलिप्त हो गया, घमंड से चूर हो गया, घमंड से भर गया कि मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसा मेरा मन अवलिप्त हो गया।
क्लियर हो गया? एक बार और देख लो। यदा किंचित हम, जब मैं किंचित माने थोड़ा, ज्ञ माने जानकार हुआ, अहम माने मैं, जब मैं थोड़ा जानकार हुआ तो गज इव मदांध संभवम, मैं हाथी की तरह जो है मदांध हो गया, पूरी तरह मदान मन कोई संभावना नहीं रही, मैं मद में चूर हो गया, घमंडी हो गया। क्यों हो गया? कि तदा सर्वज्ञस्मि, कि मैं अपने को सर्वज्ञ समझने लगा कि जो मुझे आता हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, अपने को सर्वज्ञ समझ बैठा। अस्मि इसे अहम, इसलिए अस्मि का प्रयोग हुआ है। तो मैं अपने को सर्वज्ञ समझने लगा। इति ऐसा मम मन है अवलिप्तम अभव, ऐसा मेरा मन अवलिप्त हो गया कि मैं सर्वज्ञ हूँ। फिर क्या हुआ? यदा किंचित किंचित, जब मैं किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा बुद्धजन सकाशात, जब मैं विद्वान लोगों के समीप जाने लगा, विद्वानों के पास बैठने लगा, तब अवगतम, तब मुझे मालूम हुआ। यदा किंचित किंचित बोधजन सकाशादवगतम, मने यदा बुद्धजन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, जब मैं विद्वानों के पास बैठ गया, जब मैं विद्वानों के पास जाने लगा, तब मुझे मालूम हुआ, किंचित थोड़ा थोड़ा जानकारी हुई कि तदा मूर्खोस्मि ते, कि मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। जब थोड़ा जानकारी था तो सर्वज्ञ समझता था, लेकिन जैसे ही विद्वानों के संपर्क में आया कि पूरा काव्य प्रकाश कंठस्थ है, पूरी साहित्य दर्पण कंठस्थ है, पूरा मेघदूत कंठस्थ है, तब मुझे अपने ज्ञान पर जो है अहंकार था वह टूट गया। हमारे ज्ञान का जो अहंकार था वह टूट गया कि हमसे बड़े बड़े भी सर्वज्ञ हैं, हमसे बड़े बड़े भी विद्वान हैं। और यह घमंड कब टूटा? जब हम विद्वानों के साथ बैठे, जब हम विद्वानों के बीच में जाने लगे, जब हम तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में जाने लगे, तब पता चला कि यदा किंचित किंचित बोधजन सकाशादवगतम, जब मैं थोड़ा थोड़ा बुद्धजन विद्वान के या विद्वान लोगों के पास सकाशात समीप पहुंचा, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के समीप बैठने लगा, अवगतम, तब मुझे मालूम हुआ, तदा मूर्खोस्मि ते, मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। तब मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ कि मैं तो अभी थोड़ा ही जाना हूँ। इसीलिए एक भर्तृहरि ने कहा तदा मूर्खोस्मि ते, कि मैं मूर्ख हूँ। इति ज्वर इव मदः में व्यवगत है, जो हमारा वो बुखार चढ़ा था ना कि मैं सर्वज्ञ हूँ, जब विद्वानों के पास बैठा तो मेरा जो घमंड था, मेरा जो सर्वज्ञता थी, वह ज्वर बुखार के समान मद में व्यगत है, मेरा घमंड, मेरा अहंकार दूर चला गया। हमारे अंदर जो सर्वज्ञता का अहंकार चढ़ा था वह व्यपगत नष्ट हो गया, दूर चला गया। जैसे बुखार चढ़ता है और उसकी दवा खाने पर धीरे 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 बुखार उतर जाता है, उसी तरह जब मैं बुद्धजन के पास, विद्वानों के पास बैठने लगा तो मेरा भी जो सर्वज्ञता था वह धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तब मैं समझा तदा मूर्खोस्मि ते ज्वर इव मदो में व्यपगत, अर्थात ज्वर के समान, बुखार के समान मेरा जो मद था, मेरा जो अहंकार था, मेरी जो सर्वज्ञता थी,
वह दूर चला गया। मैं माने मम, मैं वैकल्पिक रूप माने मेरा जो मद था, अहंकार था, वह नष्ट हो गया, दूर चला गया। तो यह श्लोक का भाव रहा कि यदा किंचित ज्ञोहम, यदा किंचित ज्ञेयहम, अर्थात जब मैं थोड़ा जानकार था, तदा सर्वज्ञ अस्मि, मैं अपने को सर्वज्ञ समझता था। और यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतम, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के समीप बैठने लगा, उठने लगा, उनकी बातों को सुनने लगा, उनको ऑब्जर्व करने लगा, उनको समझने लगा, तब मुझे मालूम हुआ तदा मूर्खोस्मि ते, कि मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा तदा मूर्खोस्मि ते, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। इसीलिए मेरी सर्वज्ञता जो है ज्वर एव मदो में व्यपगत, मेरा जो सर्वज्ञता था वह बुखार की तरह दूर हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो यह श्लोक का भाव रहा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। रसै रौद्रै छिन्ना यदा किंचिद्योहम, गज इव मदान्धः समभवम्, तदा सर्वज्ञोऽस्मि रसै रौद्रै छिन्ना यमनसफलागः शिखरणि भवदवलिप्तं मम मन, यदा किंचित किंचित, एकदम सूत्र पर बैठाइए। रसै रौद्रै छिन्ना यमनसफलागः शिखरणि बोधजन सकाशादवगतम्, तदा मूर्खोऽस्मि ते रसै रौद्रै छिन्ना यमनसफलागः शिखरणि ज्वर इव मदो में व्यपगत। तो इस तरह से वाचन करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।